हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त महेंद्र जाट और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बैंक होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट जरूर होता है जिसमें कि वो अपनी सेविंग रखता है, जिसमें कि वो भी जो भी साल में वो पैसा कमाता है वो एक बैंक अकाउंट में उसकी सेविंग करता है ताकि उसका पैसा सेव रहे। तो आपने देखा होगा कि जो बैंक में आप पैसा रखते हो, जब भी आपको जरूरत होती है, जैसे कि आपको मकान बनाना हो, जैसे कि आपको कार लेनी हो, जैसे कि कुछ भी किसी भी कारणवश आपको पैसों की जरूरत होती है, तो बैंक से आप वापस जो आपने सेविंग की उस पैसों को वापस निकालते हो। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी आप पैसे वापस निकालते हो तो बैंक आपको अपना पूरा पैसा वापस देगा, लेकिन उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देगा, यानी कि आपको ब्याज भी देगा। वो ब्याज 2%, 5% कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे, तो जब भी आप बैंक से पैसा लेने जाओगे 1 साल बाद 2 साल बाद, तो आपको बैंक आपको 1,05,000 या 1,10,000 रुपये देगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और बैंक ने आपको 1,05,000 या 1,10,000 रुपये दिए, तो ये 10,000 कहाँ से लाया बैंक? ये बैंक पैसा कैसे कमा रहा है, यानी कि इसमें बैंक का क्या बेनिफिट रहा? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। मेरे दोस्त लोग भी मुझे यही बोलते हैं कि महेंद्र भाई, जो ये बैंक होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि बैंक हमसे पैसा भी लेते हैं और हमें वापस रिटर्न भी देते हैं, लेकिन वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें बैंक का क्या बेनिफिट होता है? तो बैंक के कुछ मेजर बेनिफिट हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आज हम देखेंगे कि जो भी बैंक के मेजर तरीके होते हैं कि बैंक कहाँ से पैसा कमाते हैं, आपको सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बैंक के मेजर सोर्स होते हैं इनकम जनरेट करने के, वो क्या है। जो बैंक का पहला सोर्स है वो है कि वो ब्याज से पैसा कमाते हैं, यानी कि लोन देकर पैसा कमाते हैं। लोन देकर पैसा कैसे कमाते हैं? आपने देखा होगा कि आपकी जो भी सेविंग्स होती है, जो भी आप पैसे कमाते हो बैंक में जमा करते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अब उसी पैसों जो आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसी पैसों को लोगों को देता है, जैसे कि होम लोन के थ्रू, कार लोन के थ्रू या पर्सनल लोन के थ्रू ब्याज से देता है। मान लीजिए कि आपने बैंक को 1 लाख रुपए दी और बैंक कहता है कि हम आपको 4% या 3% इंटरेस्ट देंगे या 5% इंटरेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि बैंक ने आपको 5% इंटरेस्ट दिया, तो जब और वो अगले वाले इंसान से डील करते हैं, जो जिसको भी होम लोन चाहिए उसे डील करते हैं कि आपको हम होम लोन देंगे 10% के हिसाब से, 10% ब्याज के हिसाब से हम आपको होम लोन देंगे और आपको वो बैंक देगा 5%। मान लीजिए कि आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, वही 1 लाख रुपए बैंक किसी दूसरे इंसान को होम लोन के थ्रू देगा या कार लोन के थ्रू देगा, वो देगा 10% के हिसाब से। यानी कि जब भी बैंक आपको वापस पैसा अपना लौटाएगा तो वो आपको लौटाएगा 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 1,05,000 रुपये, और बैंक अगले वाले इंसान से लेगा जिसको उसने होम लोन दिया था या कार लोन दिया था, उससे वो लेगा 1,10,000, क्योंकि 10% वो ब्याज से दिया था, तो 1,10,000 वापस लेगा। तो यहाँ पर बैंक ने कितने रुपए कमाए? आपको पता है कि बैंक ने 5,000 रुपये कमा लिए। तो पहला सोर्स तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा सोर्स है बैंक का मेजर जो सोर्स है पैसा कमाने का, इन्वेस्टमेंट करके। जो भी बैंक में आप सेविंग करते हैं उसी पैसों को बैंक इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड वगैरह में, स्टॉक मार्केट में, और वहाँ से वो ज़्यादा रिटर्न इन करके आपका अपना पैसा अपने इंटरेस्ट के साथ वापस दे देता है, तो वहाँ से भी बैंक प्रॉफिट कमाता है। जो तीसरा मेन कारण होता है वो होता है SMS चार्ज। आपने देखा होगा जब भी आप बैंक में लेन देन करते हैं तो आपके पास एक SMS आता है कि आपके मोबाइल में इतने रुपए क्रेडिट हुए या इतने रुपए डेबिटेड हुए। उसका भी बैंक चार्ज देता है, कुछ परसेंटेज चार्ज होता है जो आपको ईयरली लगता है। वो आपके जो फंड होता है उससे कट जाता है ऑटोमेटिक, आपको पता भी नहीं चलता, या पता चलता भी हो तो ये ऑलरेडी मेंशन होता है बैंक की गाइडलाइंस में। प्लस सोर्स है वो है फंड ट्रांसफर का, यानी कि बैंक जब भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को पैसे सेंड करते हैं, तो उसमें भी बैंक कुछ न कुछ कमीशन काट लेता है, तो वो भी उसका रेवेन्यू सोर्स होता है, जहाँ से कि बैंक बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा कमाता है। तो नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है वो है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। आपने देखा होगा कि हर बैंक फैसिलिटी देता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, कि जहाँ से आप पैसा की लेन देन कर सकते हो। तो जब भी आप डेबिट कार्ड बनवाने जाओगे तो बैंक आपसे अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज करते हैं। कोई कुछ बैंक 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक चार्ज करते हैं आपसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनवाने की, तो वो भी उनका रेवेन्यू सोर्स होता है, जहाँ से कि बैंक बड़ा पैसा कमाता है। और लास्ट पॉइंट है वो बैंक का जो मेन सोर्स होता है बैंक रेवेन्यू जनरेट करने का, वो है
ई कॉमर्स साइट से बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। ई कॉमर्स साइट जैसे कि फोन पे, गूगल पे के द्वारा भी बैंक पैसा कमाते हैं। जैसे कि आप लेन देन करते हो तो बैंक आपसे चार्ज करता है, जैसे कि आप रिचार्ज करोगे या ट्रेवल करते हो तो आपका टिकट करता है, उसका भी चार्ज करता है। जैसे कि आप रिचार्ज करते हो तो ई कॉमर्स कंपनी आपसे चार्ज लेती है, वो पैसा भी उसका कुछ परसेंटेज सब बैंक के पास जाता है, वहाँ से भी बैंक पैसा कलेक्ट करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। और अगर आपको बैंक खोलना हो, आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर आप खुद भी अपना बैंक खोलना चाहिए तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो अगर आप अपना खुद का बैंक खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए 500 करोड़ रुपये। 500 करोड़ रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है आपको अच्छे से पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 500 करोड़ रुपए में आप जो आपकी पसंदीदा गाड़ी है स्कॉर्पियो 2500 गाड़ी खरीद सकते हैं 500 करोड़ रुपए। अगर आपको अपना खुद का बैंक अकाउंट खोलना है तो इतना बड़ा पैसा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना RBI से अकाउंट लेके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।